आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे व्हाई यू हैव टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। अब ये व्हाई क्वेश्चन का आंसर मिलना क्यों ज़रूरी है। मैं एक चीज़ के ऊपर बिलीव करता हूँ, अगर आप कोई भी नई चीज़ सीखने वाले हो तो आपको 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देना ज़रूरी है, व्हाई, व्हाट और हाउ। अगर कोई नई चीज़ सीखने वाले हो तो व्हाई यू आर लर्निंग, व्हाट यू आर लर्निंग। अगर आपका व्हाई क्लियर हो तो आपको कोई भी मोटिवेशन की ज़रूरत है नहीं, आपको ज़रूरत है डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन मेरे से आपको आएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। आपका व्हाई एक बार क्लियर हो गया, उसके बाद हम लेक्चर सीरीज में जाएंगे व्हाट इज शेयर मार्केट। उसके बाद तीसरा हमारा लेक्चर होगा हाउ टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, और ये पूरा लेक्चर सीरीज हमारा हाउ के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। लेकिन सबसे पहले अगर हमें व्हाई ही पता नहीं है तो हाउ पर जाके कोई मतलब नहीं है। तो पहला हमारा लेक्चर रहेगा फर्स्ट वन, व्हाई यू हैव टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट। इस लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे शेयर मार्केट जो है ये बिजनेस बाकी के बिजनेसेस से ज़्यादा ल्यूक्रेटिव क्यों है। नमस्ते, मेरा नाम है श्रीधर पंडित, आप देख रहे हैं डिकोडिंग मार्केट्स। लेट्स बिगिन। अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि शेयर मार्केट में जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी क्रेडिट नहीं देना है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैश के ट्रांजैक्शंस होंगे। तो इसमें क्रेडिट का मतलब क्या है, उधार। अगर दूसरा कोई बिजनेस आप करते हो तो वो बिजनेस और शेयर मार्केट का बिजनेस, ये दोनों बिजनेसेस अगर आप देखने जाएंगे तो दूसरा कोई बिजनेस में आपको उधार पे माल लेना पड़ता है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है तो नीचे उधार में माल देना पड़ता है। इवन इफ आप रिटेल ट्रेडर भी है ना, इन दैट केस ऑल्सो उधार में कभी कभार माल आपको देना पड़ता है नीचे, ऑलराइट, एंड यूजर को। तो मोस्ट ऑफ बाकी के बिजनेसेस में उधारी का झंझट होता है, यहाँ पे उधारी का कोई झंझट नहीं है, सारे के सारे ट्रांजैक्शन कैश के ट्रांजैक्शन है। अगर आपको शेयर्स रिलायंस के बाय करने हैं तो आपको पैसा देना ही देना है, पैसा देने के बाद आपको शेयर्स मिलेंगे ही मिलेंगे। सेबी इसका सारा कच्चा चिट्टा खोल के बैठा है। अगर आपने आपके पास विप्रो के शेयर से लेट्स सी और आपने शेयर्स आपके बेच दिए हैं तो आपको 2 दिन के अंदर आपके पैसे मिलने ही मिलने हैं। यहाँ पे कोई उधारी का ट्रांजैक्शन नहीं है, सारे के सारे ट्रांजैक्शंस कैश ट्रांजैक्शंस है, और ये सबसे बड़ी खूबी है शेयर मार्केट की। दूसरी चीज 100% ट्रांसपेरेंसी। अब ये 100% ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, देखिए, एवरीबडी गेट्स सेम रेट। आप रिटेल ट्रेडर है और आपको रिलायंस का कुछ अलग भाव दिख रहा है, आप HNI है आपको अलग भाव दिख रहा है, आप म्यूचुअल फंड के ओनर है, DI FI है आपको अलग भाव दिख रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो चार्ट रिलायंस का, जो चार्ट निफ्टी का रिटेल ट्रेडर को दिख रहा है, वही चार्ट FI को दिख रहा है, वही चार्ट DI को दिख रहा है, वही चार्ट HNI को दिख रहा है, वही चार्ट प्रो ट्रेडर्स को दिख रहा है। तो सारे बंदों को एक ही रेट मिल रहा है। बाकी के बिजनेसेस में ये चीज़ होती नहीं है। बाकी के बिजनेसेस में आप देखेंगे कि लेट से आपने एक बिजनेस ओपन कर लिया, लेट से आप गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हो और आप शर्ट्स बेच रहे हो, ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट कर रहे हो माल आप सूरत से, ओके, सूरत में बहुत बड़ा ये प्रोक्योर मतलब मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है। तो वहां से जब आप प्रोक्योर करते हो कोई भी माल, तो आपने लेट से 500 शर्ट्स की ऑर्डर दे दी, तो आपको एक शर्ट मिल रहा है 350 रुपए का, और किसी ने 1000 शर्ट की ऑर्डर दे दी तो उसको शर्ट मिल रहा है 250 रुपए का। तो कोई बंदा अगर बड़ा ऑर्डर देता है तो उसको कम पैसे में माल बेचो, कोई बंदा अगर छोटा ऑर्डर देता है, छोटा ट्रेडर है, तो उसको चूना लगा दो। ये चीज़ें बाकी के बिजनेस में होती है, शेयर मार्केट में ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती। 100% ट्रांसपेरेंसी बरती जाएगी। अगर आप बड़ा भी ऑर्डर डालते हो तो शेयर मार्केट में आपको प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप शेयर किसी का भी कंपनी का शेयर बाय करते हो तो उसमें एक्यूमुलेशन होता है, आप डिमांड जनरेट कर रहे हो। किसी भी चीज़ की डिमांड अगर है वो ज़्यादा बढ़ गई तो उस शेयर की प्राइस, उस कमोडिटी की प्राइस, वॉट एवर दैट में भी ऑब्वियसली अपसाइड में जाएगी। तो अगर आप ज़्यादा का भाव डाल रहे हो, ज़्यादा का सौदा डाल रहे हो, तो आपको प्रीमियम प्राइस देना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं कि आप छोटे ट्रेडर हो इसलिए आपको अलग भाव है और आप बड़े ट्रेडर हो तो उसके लिए आप अलग भाव है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये दूसरी खूबी है। तीसरी खूबी, यू कैन एग्जिट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस वेरी इजीली। अब ये वेरी इजीली क्यों बोल रहा हूँ मैं, आपका जो बिजनेस है शर्ट्स बेचने का, तो वो बिजनेस से अगर आपको एग्जिट लेना है ना, तो भाई साहब आपने ऑलरेडी एक शॉप लेके रखा है, उसका रेंट जा रहा है, आपने वहाँ पे आपका फर्नीचर लगाया है, वहाँ पे एसीज लगाए आपने, आपके यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उनका PF वगैरह सेटअप किया है आपने, सब कुछ सेटअप किया है।
ऑलराइट। और आपको जो माल बेचना है उस माल का ऑलरेडी इन्वेंटरी आपके पास है, तो बहुत सारा पैसा आपने ऑलरेडी उस पर्टिकुलर बिजनेस में लगाया है। अगर वो बिजनेस आपको एग्जिट करना है ना भाई साहब, तो आपको पूरा का पूरा इन्वेंटरी खाली करना पड़ेगा। अगर आपको जल्दी से खाली करना है तो आपको सेल लगाना पड़ेगा, 50% ऑफ सेल, 60% ऑफ सेल। जितने पैसे में शर्ट्स लाए थे कभी कभार घाटे में भी आपको बेचना पड़ेगा, क्योंकि यू जस्ट वांट टू एग्जिट फ्रॉम दैट बिजनेस। और साइकोलॉजिकल इमोशनल बर्डन अलग रहेगा कि आप आपका बिजनेस अगर बंद कर रहे हो तो आपके पास जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, इतने लॉयल्टी से काम कर रहे हैं, वो कल से कहाँ पे काम करने के लिए जाएंगे, वो अलग चीज़ है। लेकिन शेयर मार्केट में ये चीज़ है नहीं भाई साहब। अगर आपने आज रात सोचा कि शेयर मार्केट से मुझे एग्जिट लेना है, कल सुबह आपने 9:15 बजे आपका लैपटॉप ओपन किया, लैपटॉप ओपन करके 9:15 बजे जैसे ही मार्केट ओपन हो गया, आपने एग्जिट ऑल के ऊपर क्लिक कर दिया, जो भी सारी आपकी पोजीशंस थी वो एग्जिट हो गई, आपके बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ गया एंड यू आर रेडी टू गो। इतना ईजी है शेयर मार्केट से एग्जिट करना, बाकी के बिजनेसेस में ये खूबी है नहीं। चौथी चीज, एक्सपांशन कॉस्ट शेयर मार्केट में एकदम नील है। अब एक्सपांशन कॉस्ट नील है, इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको अगर आपका बिजनेस बढ़ाना है, गारमेंट्स का बिजनेस बढ़ाना है, आपको दादर में शॉप डालना है, ठाणे में शॉप डालना है, आउट ऑफ महाराष्ट्र जाके शॉप डालना है, तो वहां पे आपको एक नया दुकान जो है वो बाय करना पड़ेगा या फिर रेंट के ऊपर लेना पड़ेगा, वहाँ पे सेटअप लगाना पड़ेगा, वहाँ पे इन्वेंटरी डालनी पड़ेगी, वहाँ पे एम्प्लॉइज आएंगे, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट रहेगा, वहाँ पे एसी फैंस का कॉस्ट रहेगा, सब कुछ चीज़ें आपको करनी है। तो इस पर्टिकुलर एक्सपेंशन का एक कॉस्ट लगता है। वो कॉस्ट आपका बिजनेस होने के बाद रिकवर होगा या नहीं होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है भाई साहब। लेकिन शेयर मार्केट में ये चीज़ें नहीं है। शेयर मार्केट में लेट से आप 2 लाख रुपए से आप आज ट्रेड कर रहे हो, कल जाके आपके पास कहीं से 2 लाख रुपए आ गए एक्स्ट्रा, तो वही सेटअप, वही आपका लैपटॉप, वही वाईफाई, वही इलेक्ट्रिसिटी, वही आपका सारा का सारा सेटअप, आपका ट्रेडिंग सेटअप वही रहेगा। लेकिन आपका बिजनेस 2 लाख रुपए से 4 लाख रुपए बन गया है विद इन सिंगल क्लिक। तो आपका बिजनेस डबल हो गया। यहाँ पे आपका लॉस भी डबल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट भी डबल हो जाएगा। आपके ऊपर है वो आप किस प्रकार से मैनेज करते हो। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंशन कॉस्ट बिल्कुल नहीं लगाया है, सब कुछ चीजें वही की वही है, एक्सपेंशन कॉस्ट नील है। इसके बाद आप शेयर मार्केट से जो भी कुछ इनकम कमाते हैं, सारा का सारा इनकम पैसिव इनकम है। अब पैसिव इनकम का मतलब क्या है? अगर आपने बिजनेस किया है या आप जॉब के लिए जाते हो ना भाई साहब, तो ये जॉब या बिजनेस आपको तभी पैसा देगा व्हेन यू आर शोइंग योर फेस इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, राइट। लेकिन यहाँ पे मतलब बाकी के बिजनेसेस में आपको आपका टाइम देना पड़ेगा, आपके एफर्ट्स देने पड़ेंगे, आपकी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके आपको पैसा मिलेगा। शेयर मार्केट में ये चीज़ है नहीं। शेयर मार्केट में आपका पैसा जो है पूरा पैसिव इनकम बन जाता है। एक बार शेयर मार्केट सीखने के लिए आपने आपका टाइम लगा दिया, अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद आपने स्विंग ट्रेडिंग का सेटअप है, आपका पोजिशनल का सेटअप है, उसके ऊपर आपने ट्रेड ले लिया, आप रात में सोए भी हुए हो तो भी आपका पैसा बन रहा है। दूसरे दिन मार्केट गैप अप ओपन हो गया, आपका पैसा बन रहा है। आपने स्विंग ट्रेडिंग में डाउनसाइड का ट्रेड ले लिया है, फ्यूचर्स को शॉर्ट सेल कर दिया है, दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ या फिर बड़ा रेड कैंडल बन गया, आपका पैसा बन रहा है। आपने पोजीशन पहले ही लेके रखा था, नाउ यू आर एंजॉइंग द राइड। आप कहीं पे भी घूमने के लिए जाएंगे, आपके फैमिली को लेके आप अयोध्या जाइए प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन लेने के लिए, स्टिल यू कैन मैनेज योर मनी। ओके, आपको पैसा आपका बन रहा है। पैसिव इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड अनदर वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप काम कर सकते हो। बाकी के बिजनेसेस जो है वो लोकेशन डिपेंडेंट रहते हैं। शेयर मार्केट का बिजनेस जो है ये लोकेशन इंडिपेंडेंट बिजनेस है। अब इसमें देखिए होता क्या है, एज आई सेड, आप आपके फैमिली के साथ कहीं पे भी घूमने चले गए, आपके हाथ में सेलफोन है, आपके साथ आपका लैपटॉप है, यू कैन मैनेज योर पोजीशंस फ्रॉम योर डिवाइस। आप आपके दोस्तों के साथ बाहर कहीं पे घूमने लगे, यू आर मैनेजिंग योर मनी, योर मनी इज वर्किंग फॉर यू एंड दैट इज द रीजन यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू कैन गेट फ्रॉम शेयर मार्केट। अब शेयर मार्केट में और एक चीज है, देखिए बाकी के बिजनेसेस में आपको लेबर लॉज, ESI, PF, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस आपका रहेगा। कोई भी बिजनेस
अगर चला रहे हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाला कोई फायर ब्रिगेड वाला आ गया, पूछा आपको कि यहाँ पे आपका फायर का एक्सटिंग्विशर ऊपर नहीं लगा है, आपके पास वो रेड कलर का जो फायर एक्सटिंग्विशर रहता है बड़ा वाला बोतल वो भी नहीं है, आपको 10,000 रुपये का फाइन लगाता हूँ। ऐसा कुछ यहाँ पे शेयर मार्केट के बिजनेस में है नहीं। कोई भी बंदा आके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का आके आपको उंगली नहीं दिखा सकता। अब यहाँ पे होता क्या है, आप पूरे साल में ट्रेड करते हो, प्रॉफिट जनरेट करते हो, और प्रॉफिट जनरेट करने के बाद एट द एंड ऑफ द ईयर आप क्या करते हो, आपका इनकम टैक्स भरते हो एंड यू आर रेडी टू गो। आपको कोई नहीं पूछेगा कि इतना इनकम टैक्स कहाँ से आप भर रहे हो, कहाँ से पैसा कमा रहे हो। अगर किसी ने पूछा तो उसको ट्रांजैक्शन उसके मुंह पे मार के दे दो कि भाई साहब ये देखो पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, मनी लिव्स इट्स फुटप्रिंट्स व्हेन इट्स ऑनलाइन। ओके, आपको कोई एक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता कि इतना पैसा क्यों कमा रहे हो, राइट, इतना पैसा कैसे कमा रहे हो। तो कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटरफेरेंस शेयर मार्केट में है नहीं। दूसरी चीज, नो मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, ये शेयर मार्केट की बहुत अच्छी खासी खूबी है। बाकी का कोई भी बिजनेस रहेगा ना तो उसमें मार्केटिंग कॉस्ट लगेगा, उसमें एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको डालना पड़ेगा पैसा, तभी जाके आपको उसका रिटर्न मिलेगा। शेयर मार्केट में ऐसा चीज है नहीं भाई साहब। शेयर मार्केट में अगर आपको रिलायंस के शेयर्स बाय करने हैं ना तो आपको कहीं पे जाना नहीं पड़ता कि इस दुकान में रिलायंस के शेयर सस्ते मिलेंगे या उस दुकान में सस्ते मिलेंगे। जो भी भाव है 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको मिल रहा है, उसी के ऊपर बाय करो। अगर नहीं बाय करना तो लिमिट ऑर्डर लगा दो। आपको कोई भी मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत है नहीं। आपके शेयर्स सेल करने के लिए भी आपके पास टीसीएस के शेयर से आपको सेल करने हैं तो कहीं पे भी चौराहे पे जाके किसी बोर्ड के ऊपर लिख के हाथ में बोर्ड नहीं पकड़ना है कि भाई साहब मेरे पास टीसीएस के 500 शेयर से मैं सेल करना चाहता हूँ, कोई लेगा क्या। ये भी चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने सेलिंग बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, आपने शेयर सेल कर दिया, हर जगह पे हर 5 पैसे पे 10 पैसे पे बायर अवेलेबल होता ही होता है। तो आपको कोई भी मार्केटिंग या एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट डालने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए, नोबडी कैन जज योर इनकम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे कितने अच्छे ऐसे सारे दोस्त थे कि उनके खुद के बीवी को भी नहीं पता है कि उसके हस्बैंड का, उसके पति का पोर्टफोलियो करोड़ रुपए में है। नोबडी कैन जज योर इनकम। अगर बाकी का कोई आपका बिजनेस रहेगा तो लोग जज कर सकते हैं कि एक दिन में कितने लोगों का फुटफॉल आपके दुकान में आ रहा है। हर एक बंदा जो परचेस कर रहा है उसका एवरेज टिकट साइज क्या होगा, ओके। उसके साथ ही आपका टोटल एक डे का रेवेन्यू कितना रहेगा, एक वीक का रेवेन्यू कितना रहेगा, एक महीने का रेवेन्यू कितना रहेगा, और उसमें से 20-25% आपका अगर मार्जिन निकाल ले बाहर तो ऑब्वियसली उतना तो हर बिजनेस में होता ही होता है। 20-25% के आसपास ही सारे बिजनेसेस ऑपरेट करते हैं मार्जिन के रिगार्डिंग। तो बाकी के लोगों को पता चल जाएगा कि आप कितना पैसा कमा रहे हो आपके बिजनेस में, ओके। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, शेयर मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हो, आपकी स्क्रीन और आप बस दोनों ही बातचीत कर रहे हैं। आपका चार्ट और आप खुद प्लेस कर रहे हो ऑर्डर्स, खुद एग्जिट कर रहे हो, स्टॉप लॉस लगा रहे हो, टारगेट लगा रहे हो, आप पैसा कमा रहे हो। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका इनकम तब तक कोई दूसरा बंदा जज नहीं कर सकता जब तक आप उस बंदे को बताते नहीं हो। ऑलराइट, सो ये भी एक खूबी है। अब शेयर मार्केट में सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब्स के हॉलीडेज रहते हैं, वहाँ पे शेयर मार्केट को छुट्टी रहती है। ये एक लिक्विडिटी चीज़ है। और हाफ डे का वर्किंग है, मतलब सुबह 9:15 बजे मार्केट स्टार्ट होता है, इंडियन मार्केट 3:30 बजे बंद हो जाता है, तो हाफ डे का वर्किंग है। उसके बाद आपका समय जो है आपके फैमिली के साथ बिता सकते हो। आपको फैमिली के साथ नहीं बिताना, आपको दूसरा कोई कारोबार करना है, दूसरा कोई बिजनेस करना है, यू आर रेडी टू गो अहेड विद। तो आपके मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम भी बन जाते हैं और धीरे धीरे शेयर मार्केट में ट्रेड करके आपको ऐसी इफिशियंसी आ जाती है आपके पास कि वो इफिशियंसी के साथ आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है। आपका स्विंग ट्रेडिंग में भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बढ़ जाता है, आपकी एंट्रीज प्रिसाइज होती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आपका चला जाता है। ट्रेड छूट गया तो छूट गया, यहाँ पे नहीं तो कहीं पे और मिलेगा, ये साइकोलॉजी आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो आपका अच्छा खासा यहाँ से अर्निंग होता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसी चीज़ की वजह से मैं खुद शेयर मार्केट के लिए, मतलब शेयर मार्केट का एज अ करियर
ऑप्शन चूज करने के लिए मैंने विचार किया। यू कैन अर्न इन बुलिश मार्केट, मतलब बुलिश मतलब मार्केट जब अप ट्रेंड में रहता है, अपसाइड में जाता है तो उसको बुलिश मार्केट कहते हैं। यू कैन अर्न इन बेरिश मार्केट ऑल्सो, आप पैसा कमा सकते हो बेरिश मार्केट में भी, मतलब जब मार्केट डाउन साइड में गिरता है ना तो भी आप पैसा कमा सकते हो। और यू कैन अर्न इन साइडवेज मार्केट ऑल्सो, तो आप मार्केट अपसाइड में नहीं जा रहा, डाउन साइड में नहीं जा रहा, साइडवेज रह रहा है, इन तीनों केसेस में आप पैसा कमा सकते हो। बाकी के बिजनेस में ये खूबी है नहीं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि कोरोना के पीरियड में सारे के सारे बिजनेसेस बंद हो चुके थे, क्योंकि बाकी के लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए था ही नहीं। लोगों के पास के जॉब सारे चले गए थे, जॉब चले गए हैं, पैसा नहीं है। जिनके पास जॉब्स है उनकी सैलरी आधी हो चुकी है। कोरोना का पीरियड होने के बाद भी 2-2, 3-3 साल उनको सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं मिल रही है। तो इस चीज़ों की वजह से पूरी की पूरी इकोनॉमी जो है ये क्रैश हो गई थी। तो बाकी के बिजनेसेस जो है ना ये बैंकरप्सी तक आ गए थे। बहुत सारे बिजनेसेस ने बैंकरप्सी घोषित भी कर दी थी, राइट, कि दिवाळखोरी घोषित कर दी कि हमारे पास पैसा ही नहीं बचा है आप अभी तो। ओके, दो सो वी आर वी आर एक्सपोजिंग अवर बैंकरप्सी। ओके, तो ये चीज़ हुई थी। अब आप बताइए, जब इकोनॉमी अपसाइड में जा रही होती है तो सारे बिजनेसेस पैसा कमाता है, इकोनॉमी अगर डाउन साइड में जा रही है तो सारे बिजनेसेस हैम्पर होते हैं। लेकिन शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि शेयर मार्केट में इकोनॉमी अपसाइड में जाए तो भी आप पैसा कमा सकते हो। मार्केट में अगर बेरिशनेस है, मतलब इकोनॉमी डाउन साइड में गिर रही है, उस केस में भी आप पैसा कमा सकते हो। और मार्केट अपसाइड में भी नहीं जा रहा, डाउन साइड में नहीं जा रहा, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो इस केस में, तीसरे केस में भी पैसा कमा सकते हो आप। मैं चैलेंज देके आपको बताता हूँ कि आप कोई भी दूसरा ऐसा बिजनेस ढूंढ के निकालिएगा कि ये सारी चीज़ें ल्यूक्रेटिव जो है ये बाकी के बिजनेसेस में है। मैं लेट मी टेल यू समथिंग कि व्हाई टू ट्रेड और इन्वेस्ट इन शेयर मार्केट, ये पहला लेक्चर हमारा इसलिए हम रखते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि आपका लेक्चर व्हाई जो है वो क्लियर अगर हो गया तो आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत है नहीं। आपके पास इतने सारे रीजंस है शेयर मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए। अगर बताइए आपने आपका बिजनेस खोला तो इकोनॉमी अच्छी चल रही तो 50% चांसेस से आप पैसा कमाएंगे, 50% चांसेस से आप पैसा गवाएंगे। लेकिन शेयर मार्केट में मार्केट अपसाइड में जाएंगे तो भी पैसा कमाएंगे, डाउन साइड में मार्केट आएगा तो भी पैसा कमाएंगे, मार्केट साइडवेज रहेगा तो भी पैसा कमाएंगे। नाउ यू टेल मी गाइस कि इसके बावजूद भी सेबी का रिजल्ट, एक रिपोर्ट बोलता है दैट 93% ऑफ द पीपल आर लूजिंग मनी इन द मार्केट। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको ऐसा समझ लीजिएगा कि आपको फोर व्हीलर चलानी, सपोजली फोर व्हीलर चलानी आपको नहीं आती और आपने फोर व्हीलर चलाने के लिए, सीखने के लिए रोड के ऊपर फोर व्हीलर निकाली है, लेकिन वो फोर व्हीलर है पोर्शे, वो फोर व्हीलर है फेरारी, वो फोर व्हीलर है लंबोर्गिनी। अब आपको भी पता है कि ये गाड़ियां बहुत तेज भागती है, आपका थोड़ा सा एक्सेलेरेटर पे पैर दब गया और गाड़ी भाग गई, आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेफ्ट साइड में ठोकेगी, राइट साइड में ठोकेगी और उस पर्टिकुलर गाड़ी का रिपेयरिंग का कॉस्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग रहेंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी खुद का बहुत बड़ा लॉस किया है और उसके बाद वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, राइट। ये भाई साहब जुआ नहीं है। अगर जुआ होता तो गवर्नमेंट ने इलीगल करार दिया होता इसको। ओके, गवर्नमेंट खुद इसको रेगुलेट कर रही है। गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर सेबी जो है, ये एक संस्था है, तो गवर्नमेंट की ही संस्था इस पर्टिकुलर शेयर मार्केट को रेगुलेट कर रही है। जुआ नहीं है भाई साहब, आपको जमता नहीं है, इसीलिए ऐसे हम हमारे मराठी में बोलते हैं कोल्ह्याला द्राक्ष आंबट। ओके, आपको अगर वो चीज़ नहीं आ रही है तो वो चीज़ बुरी है, ऐसा कैसे भाई साहब? नहीं, बाकी की सारी दुनिया पैसा कमा रही है, आपको आती नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद यू विल बी ऑल्सो एबल टू अर्न गुड मनी आउट ऑफ द मार्केट। आज के ट्रेड्स में आपको दिखा देता हूँ जाते जाते, हमारा लेक्चर जो है ऑलमोस्ट खत्म होने के लिए आया है। आज के ट्रेड्स में आपको दिखा दूँ, एक काम करता हूँ ना, यहीं पे दिखा देता हूँ हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, यस, धन में आ गए हम। बाय द वे आई यूज धन का प्लेटफॉर्म। ओके, तो आप किस तरीके से आप मार्केट से पैसा कमा सकते हो, दैट इज द ओनली रीजन, दैट इज द ओनली थिंग आई वांटेड टू लेट यू नो। जस्ट गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे आएंगे, पोजीशंस के ऊपर आएंगे और हमने आज कितनी पोजीशंस बनाई, देखिए 2 पोजीशंस आज हमने बनाई हैं। मैंने पहले निफ्टी का पुट ऑप्शन
सॉरी माय बैड, कॉल ऑप्शन सेल किया था 2685 रुपीज़ कमाए, निफ्टी का पुट ऑप्शन सेल किया 2651 रुपीज़ कमाए, 2 ट्रेड्स में 5336 रुपये कमाए, 50 रुपये ब्रोकरेज चला जाएगा मेरा दोनों में, तो 5250 रुपये के आसपास मेरा या 5200 रुपये के आसपास मेरा आज का अर्निंग है। ओके, घर बैठे बैठे अगर 5-5.5 रुपये में कमा रहे हो और वो भी बाकी सारी चीज़ें मैनेज करते, और क्या चाहिए आपको बताइए आप। ओके, हर दिन का अगर आप 5000 रुपये कमाते हैं ना, एक महीने में शेयर मार्केट 20 दिन ओपन रहता है ऑन एन एवरेज, एक महीने का 1 लाख रुपये आपका बन जाता है भाई साहब। आपको सीखना है इस पर्टिकुलर कोर्स को, इत्मीनान से देखिएगा, इत्मीनान से और अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको वैल्यू बहुत अच्छी मिलेगी। आई प्रॉमिस यू दैट। ओके, बाय सेइंग दिस I take your leave now. Thank you very much for your time. Keep trading, keep investing. Have a nice day. Jai Shivrai.